दूरबीन की सहायता के बिना खगोल विज्ञान इस कोर्स में आपका स्वागत है। आकाश में स्थित विभिन्न ग्रह गोलों को नग्न आँखों से कैसे देखा जा सकता है, इस बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। न केवल तारे और ग्रह बल्कि हम इरिडियम फ्लेयर और आईएसएस के बारे में भी जानेंगे, जो आकाश में नाट्यमय तरीके से और आसानी से देखे जा सकते हैं। तारों भरी रात में आकाश को देखना हमेशा सुंदर और आकर्षक लगता है। आकाश में स्थित किसी भी वस्तु का अभ्यास करने के लिए अंतराल में उसकी स्थिति, गति और निर्धारित समय के अंतराल का निरीक्षण और विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास के लिए हमें जहां प्रकाश का प्रदूषण कम हो, ऐसे स्थान की आवश्यकता होगी। स्टेलेरियम नामक सॉफ्टवेयर की मदद से हम आकाश का अभ्यास बड़ी आसानी से कर सकते हैं। गहरी काली रात में स्वच्छ आकाश में लगभग 6000 तारों को हम देख सकते हैं। वास्तव में हम सिर्फ 3000 तारों को आँखों से देख पाते हैं, क्योंकि आकाश का आधा हिस्सा क्षितिज के नीचे होता है। इन सितारों में हम कई चमकीले और प्रतिभाशाली सितारे देख सकते हैं। ये सब चमकीले सितारे प्राचीन नामों से प्रचलित है। कुछ सितारों के नाम अरबी समय से मतलब 10वीं शताब्दी से है। सीरियस रंग में सफेद है। गौर से देखिए, लेकिन क्या सभी सितारे सफेद दिखते हैं? नहीं। इस तारे को देखें, यह लाल दिखता है। इस तारे का नाम है अल्डेबरान। ये जो इसके नीचे दिखाई देने वाला तारा है वो बीटलग्यूज है। यह दोनों लाल विशाल तारे हैं। वे अपने जीवन चक्र के अंत में पहुंचने वाले विशाल सितारे हैं और विस्फोट होने के लिए तैयार है। राइगल नाम का यह तारा नीले रंग का दिखाई देता है। ये नीला विशालकाय तारा है। नीले विशालकाय सितारे भी पुराने हैं, लेकिन उनका तापमान लाल विशालकाय सितारों की तुलना में अधिक गर्म है। आप इसे मोमबत्ती को देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं। मोमबत्ती का निचला हिस्सा नीला दिखता है और सबसे गर्म होता है। इसके ऊपर का हिस्सा पीले रंग का दिखता है, जो नीचे से कम गर्म होता है, और मध्य भाग जो कि लाल दिखता है वो सबसे कम गर्म होता है। इन सितारों के अलावा यहाँ हम और कुछ चमकीले बिंदु देख सकते हैं। गौर करें, ये सितारे टिमटिमा नहीं रहे, क्योंकि वे सितारे नहीं हैं, वे ग्रह हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा जब हम ग्रह का अभ्यास कर रहे हो। तारों की तरह ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। यहाँ जो आप चमकीला ग्रह देख रहे हैं वो शुक्र है। वह हमारे सबसे करीब और पृथ्वी जितना बड़ा है, इसीलिए आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है ये। दूसरा चमकीला ग्रह गुरु ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र से कम चमकीला है, क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत दूर है। यह लाल रंग की वस्तु मंगल है। यह लाल दिखाई देता है क्योंकि इस ग्रह की सतह लाल है। यह लाल ग्रह पृथ्वी का पड़ोसी है, लेकिन आकार में बहुत छोटा है, इसलिए यह तीसरा उज्जवल ग्रह है। इसके बाद आता है शनि। भले ही यह ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर है। नग्न आँखों से दिखाई देने वाले अन्य ग्रहों की तुलना में यह धुंधला है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह मंगल हमेशा सूरज के करीब दिखाई देता है। आंतरिक ग्रह होने से बुध और शुक्र हमेशा सूर्योदय से कुछ घंटे पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद दिखाई देते हैं। ग्रह तारों की स्थिति हमेशा बदलते रहती है। अगर हम तेजी से देखते हैं तो पूरब से उगते हुए वो पश्चिम में अस्त होते हुए तारों को देख सकते हैं। नजदीकी से निरीक्षण करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सितारे इस तारे के चारों ओर घूम रहे हैं, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। आइए देखें क्या होता है जब हम ग्रीनलैंड में कहीं पर अपनी स्थिति बदलते हैं, जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के करीब है। हम देख सकते हैं कि ध्रुव तारे ने अपनी स्थिति बदल दी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमने अपनी स्थिति बदल दी है। ध्रुव तारा वास्तव में अपनी स्थिति कभी नहीं बदलता। आइए देखें कि केवल कुछ ही तारे क्षितिज के नीचे जा रहे हैं। आइए देखें कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आकाश कैसे दिखता है। ध्रुव तारा जमीन के नीचे चला गया है। अगर हम दक्षिण की ओर देखें तो सारे तारे इस बिंदु की परिक्रमा कर रहे हैं। इसे समझने के लिए यहाँ एक गतिविधि है।
खड़े होकर अपने सिर के ठीक ऊपर देखिए। ऊपर एक बिंदु की ओर देखते हुए अपने आप के चारों ओर घूमिए। जिस बिंदु को आप देख रहे हैं वह स्थिर है और बाकी की चीजें घूम रही है। यही कारण है कि हम ध्रुव तारे को अपनी स्थिति छोड़ते हुए बिल्कुल नहीं देखते हैं, जबकि अन्य सभी तारे परिक्रमा करते हैं। ग्रह, चंद्रमा और मानव निर्मित उपग्रह इसके अपवाद हैं। ये जो तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली एक वेधशाला है। मनुष्य निर्मित उपग्रह अक्सर आकाश में एक तेज गति वाले तारे के रूप में दिखाई देते हैं। यदि प्रकाश प्रदूषण ना हो तो कुछ मेसियर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ओरायन नेबुला और प्लेडीज भी नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। प्लेडीज को स्पॉट करना बहुत आसान है। अल्डेबेरान के पास एक बड़े बादल की तरह उसे देखा जा सकता है। ओरायन नेबुला को राइगल और बीटलग्यूज के बीच में देखा जा सकता है। एक ही रेशा में एक दूसरे के बहुत करीब के 3 तारे आसानी से दिखाई देते हैं और इनके ठीक नीचे हम नेबुला को देख सकते हैं, जो धुंधले बादल की तरह नजर आता है। इस लेक्चर में हमने सीखा कि तारों और ग्रहों के बीच अंतर कैसे किया जाए। हमने यह भी देखा कि कैसे तारे उन बिंदुओं के चारों ओर घूमते हैं जो पृथ्वी के अक्ष के ठीक ऊपर है। तो हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक हैप्पी गेजिंग।